बात करेंगे बड़ी खबर से। किसान आंदोलन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज अहम बैठक है। सरकार ने कानून टालने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी किसानों को मिलेगी और आज किसान उसी प्रस्ताव पर मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। किसानों के आंदोलन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक 10 दौर की वार्ता किसानों के बीच में हो चुकी है। अभी तक 9 दौर की अगर वार्ता की बात करें तो वो सब बेनतीजा साबित हुई थी। लेकिन अभी जो हाल ही में सरकार और किसान के बीच में मीटिंग हुई, उसमें ये सरकार ने इस बिल को टालने का प्रस्ताव किसानों को दिया है और किसानों ने कुछ समय मांगा है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आगे इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो टूटता हुआ अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। किसान भी काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार 2 कदम पीछे हटी है तो कहीं ना कहीं लगता है कि गतिरोध टूटेगा। तो किसान कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव से खुश नजर आ रहे हैं और आज किसान ये फैसला लेंगे कि क्या उनको सरकार का ये प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में भी ये बात किसानों को स्पष्ट की गई है कि कमेटी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगी। जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ इतना दोनों पक्षों की बातें सुनेगी और उसकी पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो किसान कहीं ना कहीं कमेटी के लिए भी राजी नजर आ रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर आज अहम बैठक होनी है और किसान आज ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको सरकार का बिल को फिलहाल टालने का जो प्रस्ताव है वो मंजूर है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी किसानों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध पिछले 2 महीने से बरकरार था वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है अगर किसान सरकार के प्रस्ताव को आज स्वीकार कर लेते हैं। आज उनकी अहम बैठक है सिंघू बॉर्डर पर करीब 12 बजे और इस बैठक में वो सुनिश्चित करेंगे कि उनका आगे का क्या रुख है और क्या उनको सरकार का प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। 12 बजे ये मीटिंग होगी और किसान ये डिसाइड करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से एक लंबा समय बीत गया, 2 महीने बीत चुके हैं आंदोलन को और सरकार और किसान के बीच जो गतिरोध था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन सरकार ने हाल ही में जो बिल को कुछ समय के लिए टालने का प्रस्ताव किसानों को दिया है तो किसान कहीं ना कहीं इसमें खुश नजर आ रहे हैं। आज हालांकि उन्होंने समय मांगा था सरकार से और 12 बजे मीटिंग भी होगी। तो क्या लगता है ये जो गतिरोध इतने लंबे समय से चला आ रहा है ये आज टूटेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज की सरकार के इस प्रस्ताव की वजह से ही कल की बैठक जो है वो काफी लंबी बैठक चली और खासतौर 5 घंटे से ज्यादा बैठक चली। पहले सरकार ने प्रस्ताव दिया तो उसके बाद फिर किसानों की बैठक हुई और फिर किसानों ने कहा कि वो अगली बैठक में इस बात को क्लियर करेंगे जो कि कल होनी है जी। और इससे पहले कि आज 12 बजे जो है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के इस प्रपोजल पे किसान अपना निर्णय देंगे। सबसे बड़ी चीज की 1.5 साल तक के लिए सरकार ने बोल दिया जो किसानों का दावा है और किसानों का मानना है कि अगर वो चाहेंगे तो सरकार आगे भी इसे होल्ड कर सकती है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जो समिति भी बनाई जाएगी और समिति में सरकारी लोग, केंद्र सरकार के लोग, कृषि विशेषज्ञ, किसानों के लोग सभी शामिल होंगे और जब तक समिति जो संशोधन देगी, जब तक उन संशोधनों को नहीं किया जाएगा तब तक कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर किसान को एक विकल्प मिला है, कहीं ना कहीं जो किसान चाहते थे उस तरह का विकल्प सरकार ने दिया है। हालांकि कल भी किसान यही बात कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार ने ये विकल्प दिया है जिसे लेके आज बैठक होनी है। किसान जो है डिसीजन लेंगे और इससे पहले जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत है उनकी बैठक भी 11 बजे दिल्ली पुलिस के साथ होनी है, जो कि ट्रैक्टर रैली को लेकर ये बैठक है। और चूंकि ट्रैक्टर रैली जो है वो निकलनी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि दिल्ली पुलिस को तय करना है कि ट्रैक्टर रैली में किसान कहां से निकालेंगे।
दिल्ली में घुसेंगे या नहीं। तो इसे लेकर राकेश टिकैत की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक होगी, जिसके जरिए रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिरकार 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली कहाँ निकलेगी और समय क्या होगा। तो सारी चीजें आज इस विषय पे भी चर्चा होनी है। दूसरी बड़ी चीज कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, अगर किसान उनके प्रस्ताव को मान लेते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देगी, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है वो समिति हट सकती है और ऐसे में जो सरकार और किसानों की जो समिति होगी वो उस पर डिसीजन देगी। हालांकि न्यायिक समिति जो सुप्रीम कोर्ट की समिति है, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी। और अगर वो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की समिति अगर वो बनी भी रहती है तो इससे किसानों और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरूरी है यहाँ पे अब किसानों को अपनी राय देने के लिए कि आखिरकार किसान जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है इसके लिए क्या अपनी रणनीति लेके आते हैं। जी जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं आज उम्मीद है कि जो लंबे समय से गतिरोध है वो आज टूट सकता है, क्योंकि किसान प्रस्ताव से काफी खुश भी नजर आए। हालांकि कुछ किसानों का ये जरूर मानना है कि तीनों कृषि कानून बिल वापस होने चाहिए। आगे भी आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किसानों के बीच में ज्यादातर रहते हैं, तो क्या किसानों का कहना है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसको लेकर किसानों का क्या रुख है? देखिए, किसानों की अगर हम बात करते हैं, जो प्रस्ताव बैठक के बाद आया है उसको लेकर आज दोपहर 2 बजे के बाद किसान संगठन आपस में वार्तालाप करेंगे, पंचायत करेंगे और इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। गाजियाबाद की अगर हम किसानों की बात करते हैं, जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि जो रणनीति सिंधु बॉर्डर पर तय होगी वही यहाँ पर मानी जाएगी, उसी नीति का यहाँ पर पालन होगा। इसके चलते आज दोपहर को जब सभी तमाम जो संगठन के नेता हैं वो सिंधु बॉर्डर पर पंचायत करेंगे, बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो निर्णय होगा उसको प्रेस वार्ता के दौरान बाद वहां पर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव है उसको लेकर तो जाहिर की जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो बैठक होगी, जो किसान संगठन है लगभग जो 40 के आसपास जो संगठन है वो बैठेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, जो उन लोगों की जिन बातों पर सहमति बनेगी उसी के आधार पर आगे की बात की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि किसान अभी भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, मौजूद है, तमाम बड़ी संख्या में किसान है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जो ट्रैक्टर बैठक की लेकर हम बात करें तो ट्रैक्टर की जो परेड है, उस ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो 26 जनवरी को किसान जो है वो अपनी परेड करेंगे ट्रैक्टर की। उसके लिए जो दिल्ली पुलिस उन्हें रूट देगी, जो निर्धारित रास्ता बताया जाएगा उसी रूट पर वो अपनी परेड करेंगे। लेकिन जो अगर आज की जो अहम बात है वो यही है कि जिस तरह जो बैठक किसान संगठन एक साथ बैठेंगे और उसके बाद इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जो प्रस्ताव सरकार द्वारा दिए गए हैं उन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय निकल पाएगा। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो किसान की बात करते हैं तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी मांग है वो आज भी अभी भी यही है कि जो 3 कृषि बिल है वो पहले वापसी हो, उसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो गतिरोध की बात है टूटता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। हालांकि प्रस्ताव की बात करें, प्रस्ताव पर किसान संगठन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह किसानों की जो मांगे है, जो किसानों की बात है और जो मुख्य मुद्दा है वो अभी वही का वही है। वही अभी किसान यहाँ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। जो आम लोगों की बात करते हैं, जो आम किसान की बात करते हैं, उन सभी का ये कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व, जो किसानों के जो नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हो या अन्य जो नेता है, वो जो निर्णय लेंगे उसका वो स्वागत करेंगे, उसी निर्णय को अपने के। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं जो अभी तक जो सामने नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अभी किसान अपनी बातों पर डटा हुआ नजर आ रहा है। कहीं भी किसान अभी अपनी मांग से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल जावेद, तो अभी 12 बजे जो मीटिंग होनी है उसका इंतजार सबको है कि आखिर किसान क्या कुछ फैसला लेते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च की बात लगातार किसान कर रहे हैं, क्या लगता है कि अगर किसान सरकार का ये प्रस्ताव मान लेते हैं तो किसान क्या कहीं भी ट्रैक्टर मार्च में पीछे हट सकते हैं? क्या वो ये भी फैसला ले सकते हैं कि हम आगे 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकालेंगे या नहीं? क्या इस पर संशय हो सकता है या फिर ये बिल्कुल निश्चित है कि वो ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे? देखिए, ट्रैक्टर मार्च जो अभी तक किसानों से बात हुई है तो ट्रैक्टर मार्च जो है किसान निकालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसे गणतंत्र दिवस और देश से जोड़ के देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो 26 जनवरी की परेड उन्होंने अनाउंस की थी वो परेड बाकायदा होगी।
अंतर ये होगा कि जो रोड मैप दिल्ली सरकार जो रोड मैप दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया जाएगा, उस जी। रोड मैप को वो फॉलो करेंगे और उसमें किसी भी तरह की हिंसा या हिंसा जैसी चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। इसे लेके जो है किसान लगातार काफी समय से रैली को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस रैली को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, चूंकि प्रस्ताव को लेकर भी अभी डिसीजन होना है। जाहिर तौर पर अगर सरकार के साथ बात बन जाती है तो ये ट्रैक्टर रैली जो है वो एक खुशी व्यक्त करेगी, खासतौर पे कि किसान जो है अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहे। और अगर सरकार के प्रस्ताव को किसान नहीं मानते, गतिरोध आगे भी इसी तरह जारी रहता है, तो जाहिर तौर पर जो आक्रोशित रैली का जो अब तक ट्रेंड चल रहा है, तो वो उसी तरह के आंदोलनकारी रैली वहां पे दिखाई पड़ेगी। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन चूंकि बैठकों का दौर है, इन सारी बैठक में ये चीजें तय होनी है। कल जब बैठक खत्म हुई थी तो हमने कई किसान नेताओं से बात करी तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली का इस प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं है। यानी जो ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित है वो ट्रैक्टर रैली होगी, लेकिन जहां तक सरकार के प्रस्तावों की बात है, अगर सरकार चाहती है कि मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो तो हम भी कोशिश करेंगे। और हमारी यूनियन आज इसकी लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर रहा है और 5 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया के जरिए तमाम सारी जानकारियां साझा की जाएंगी। जी बिल्कुल अमित। जयवीर हमारे साथ जुड़े हुए। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रैक्टर मार्च तो किसान निकाल ही रहे हैं, किसान कमेटी की अगर अब हम कमेटी की बात कर लेते हैं तो किसानों ने कहा था कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो क्या किसान अब कमेटी के आगे पेश होने के लिए तैयार है? आगे की उनकी क्या रणनीति हो सकती है कमेटी को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जो किसानों की जो समिति की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का विरोध पहले ही दिन से शुरू हो गया था, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा था कि जो कमेटी में जो लोग जोड़े गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी ठीक नहीं है। उस कमेटी पर पहले दिन ही सवाल उठाते हुए कहा था कि जो कमेटी है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लोगों की है और यह कमेटी आखिरकार जो किसान है इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं सरकार, इसलिए कमेटी बनाई गई। तो कमेटी को उन्होंने विरोध किया और सिरे से ही खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कमेटी में शामिल हैं उनकी विचारधारा किसान विरोधी है, वो शुरुआत से ही जो ये बिल है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमेटी है उस कमेटी में भी भेदभाव किया गया है। तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे किसान नेता खुश नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि जो कमेटी है उस पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार बिल लेकर आई है, सरकार से वो बात करेंगे, सरकार ही इस बिल को वापसी लेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो कमेटी बनाई गई थी उस पर गतिरोध पहले ही दिन से था और लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कमेटी के जो लोग हैं, कमेटी के सदस्यों से किसान नेता खुश नहीं है, उनको वो किसान नहीं मान रहे हैं, ना ही उनकी जो बातें हैं उन पर कहा जा सकता है कि उसकी बातों से गतिरोध टूटने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उन्होंने साफ कहा था, जो किसान नेता है राकेश टिकैत की हम बात करते हैं या और भी कई किसान नेताओं के बयान आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि जो कमेटी है वो कमेटी के जो लोग हैं वो भाजपा मतलब जो कानून की अगर हम बात करते हैं तो कानून के शुरुआत से ही समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं गतिरोध इस कमेटी को लेकर भी है। इस कमेटी से जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, जो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, उन पर किसान अपना विश्वास नहीं जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपसी किसानों का जो विवाद है, जो किसानों के फूट कहा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और किसान इस मामले का हल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं चाहते, कमेटी के माध्यम से भी समस्या है उसका समाधान नहीं चाहते। किसान कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सरकार ही उस पर फैसला ले, सरकार इस बिल को जो 3 बिल है इनको वापसी ले, उसके बाद ही कोई बात आगे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो समिति बनाई गई, जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को लेकर जो किसान है वो एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा विवाद या कहा जा सकता है कि जो बड़ी फूट किसान नेताओं की है सामने आ रही है और किसान नेता इस कमेटी को खारिज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उनका पालन करते हैं, जो उन्होंने कहा उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो कमेटी है वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं बनाई है और कमेटी की आवश्यकता भी नहीं है। किसान साफ करें कि कमेटी की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सरकार से बात करनी है, सरकार इस मामले का हल निकाले और सरकार बैठकों से यानी कि बातचीत के जरिए ही इस समस्या का हल हो सकता है, जिसको लेकर जो तमाम किसान संगठन है इस बात को मानते हैं कि बैठकों से ही इस समस्या का हल होगा। वहीं जितनी बार सरकार बुलाएगी उतनी बार किसान बैठक में जाने को तैयार है, चाहे समस्या का समाधान हो या ना हो।
लेकिन इस तरह जो बैठकें हैं, अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 10 दौरे की बैठक किसान और सरकार के बीच हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई निर्णायक मोड़ नहीं जी निकला है, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार जी और जो किसानों के जो बीच खाई है वो कम होती हुई नजर आ रही है। किसान और सरकार के बीच, हालांकि अगर हम बात करते हैं पहले दौरे की, तो बात ही नहीं हो पाई थी। शुरुआत में ही जी वो बैठक खत्म हो गई थी। पिछले दौरे के हम देखते हैं तो अनुभव सरकार और किसानों के बीच अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन इस बार की जो बैठक है वो लंबे समय चली है। किसान और सरकार ने आपस में बातचीत भी की है। तो कहीं ना कहीं इस कमेटी को लेकर जो किसान संगठन है वो इस पर अपना आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वही बात करे तो कहीं ना कहीं हल निकल पाएगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जावेद, जो गतिरोध है वो टूट सकता है अगर किसान सरकार का प्रस्ताव मान लेते हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से जावेद ने अभी इस बात को का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो किसान है वो कमेटी बनाने को लेकर पहले भी तैयार नहीं थे, डे वन से वो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने जब ये बात रखी थी तभी भी किसानों ने मना कर दिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तभी भी वो लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे थे। तो क्या अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है और कमेटी वाली बात नहीं मानी जाती तो क्या ये गतिरोध फिर भी बरकरार रहेगा? देखिए, दो चीजें हैं। पहले जब समिति बनाने की बात हो रही थी तो सरकार कानून होल्ड की बात नहीं कह रही थी। अब सरकार ने कानून होल्ड करने का प्रस्ताव रखा है, यानी जो बात किसान चाहते थे कि कृषि कानून वापस लिए जाए, तो कृषि कानून सरकार वापस जरूर नहीं ले रही, लेकिन 1.5 साल का समय दिया है। और इसके साथ ये कंडीशनल है कि जो भी कमेटी में सदस्य होंगे, सरकार के सदस्य होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे, किसानों के अपने नुमाइंदे होंगे, और हर कोई मिलकर संशोधन की लिस्ट तैयार करेगा, और वो लिस्ट जो तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग कृषि कानून में संशोधन होंगे, और जी उसके बाद इन कानूनों को लागू किया जाएगा। यानी किसान भी चाहते थे कि जो कानून बने हैं इन कानूनों को लागू ना किया जाए। अब सरकार इस बात को मान रही है। 1.5 साल का समय दिया गया। अगर किसान मांग रखेंगे, जिस तरह तमाम किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, तो सरकार इसे और भी बढ़ा सकती है। यानी इसकी कब तक कानून नहीं लागू किया जाएगा इसका कोई समय निश्चित नहीं है। फिलहाल 1.5 साल की बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक इस तरह की जांच चलेगी, जब तक संशोधन की लिस्ट बनेगी, तब तक कानून लागू नहीं होगा। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, यानी जो व्यवस्थाएं पहले थी वही व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये नए तरह कानून होगा कि अगर किसान और कृषि विशेषज्ञ और सरकार मिलकर तमाम सुझावों पे विचार करती है और उनके साथ में उन कानूनों पे संशोधन करती है, तो ये वही कानून का स्वरूप होगा जो किसान चाहते हैं। तो इस तरह का प्रस्ताव जाहिर तौर पर किसानों के लिए अच्छा प्रस्ताव है, और किसान भी इसीलिए इसे मना नहीं कर पाए, और उन्होंने आज की बैठक में इसे लेकर डिसीजन भी लेंगे। 1.5 साल से इसका समय और आगे बढ़ाया जा सकता है। जी पहले जो कमेटी गठित हो रही थी, उस कमेटी की सबसे बड़ी बात थी कि कृषि कानून सरकार लागू कर रही थी, और ऐसे में जब कानून एक बार देश में लागू हो जाता तो उसके बाद तमाम तरह कमेटियां जो रिपोर्ट देती वो ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं पड़ी रहती, और जो कानून एक बार लागू हो जाता वो कानून उसी ढर्रे पे चलता रहता है। इस तरह का किसानों का मानना था। परिस्थितियां बदली है, कई सारी चीजें बदली है, किसानों को भी लगता है कि सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार दिख रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि कल जब किसान बैठ के मंत्रणा कर रहे थे तो संगठन के काफी लोग जो है इस बात को लेकर सेटिस्फाई नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी बात करें कि जो अन्य किसान है, खासतौर जो विज्ञान भवन बैठक होती है उसमें सिर्फ 40 संगठन जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन अन्य जो तमाम किसान बॉर्डर्स पे बैठे हुए ये किसान चाहते थे कि उनसे भी सलाह मशवरा हो, और इसी वजह से कल कोई डिसीजन नहीं दिया गया। और आज की बैठक में तमाम किसानों के साथ विचार विमर्श होगा, और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव को लेके किसान क्या कुछ डिसीजन करते हैं वो जानकारी सरकार को भी दी जाएगी और मीडिया को भी दी जाएगी। जी जी बिल्कुल अमित, और मैं आपसे एक बात ये समझना चाहूंगी कि अभी फिर भी अब किसान जो है वो दो गुट में है। कुछ किसानों का ये स्पष्ट कहना है कि हम चाहते हैं कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए, और उन्होंने जो सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता हुई थी उसको बेनतीजा साबित किया था। कुछ किसानों का कहना था कि हम इसको बेनतीजा नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है कहीं ना कहीं हम उससे सहमत है, स्वीकृति दे रहे हैं। आज जो सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग होनी है, तो क्या लगता है ये जो दूसरा गुट है जो कह रहा है कि सरकार से जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, तो क्या वो वही फैसला होगा जो सिंगू बॉर्डर पर डिसाइड किया जाएगा, या फिर ये किसान भी दो गुट में अब बट जाएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी चीज की क्योंकि 40 से ज्यादा संगठन है, जब किसानों से बात करोगे तो हर एक का अपना अपना मत है। लेकिन अब तक जो आज आंदोलन का 57वां दिन है, 56 दिन आंदोलन को हो चुके हैं। ऐसे में इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त मोर्चा की, किसान मोर्चा की जो बैठक होती है, जो उसमें डिसीजन होता है, वही डिसीजन पूरे देश के किसान जो जगह जगह प्रदर्शन करें, हर एक को मानना होता है और मानते भी है। तो यहाँ पे जो विचार है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आज की बैठक में तय किया जाएगा, सारे किसान उसी निर्णय पे आएंगे। अगर हम पिछले बयानों को देखें, खासतौर पर राकेश टिकैत की बात करें, जब राकेश टिकैत इस बात कह रहे थे कि कुछ कदम सरकार पीछे ले, कुछ कदम वो पीछे लेने को तैयार है, और ऐसे में सिंगू बॉर्डर से स्पष्टीकरण आया कि किसी भी तरह का कोई कदम जो है किसान पीछे नहीं लेने वाले हैं। फिर राकेश टिकैत का बयान जो है वो उन्हीं लोगों के साथ था और उन्होंने साफ किया कि सिंगू बॉर्डर पे जो रणनीति बनेगी उसी रणनीति के अनुसार हम काम करेंगे। तो जाहिर तौर पे ये विचार अलग अलग जरूर है, लेकिन इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती है और उस बैठक में जो निर्णय होगा वो तमाम किसान मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार के प्रस्ताव को लेके भी अहम डिसीजन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही होगा। जी बिल्कुल अमित, सिंगू बॉर्डर पर लिया जाएगा। आज 12 बजे जो मीटिंग होगी तो वही फैसला आगे सरकार के पास भी आगे जाकर सुनाया जाएगा। हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से राकेश टिकैत का लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ रुख है इसको लेकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, राकेश टिकैत के अगर हम बयान की बात करते तो राकेश टिकैत ने पहले भी कहा था कि जो निर्देश सिंधु बॉर्डर से दिए जाएंगे, मतलब जो इस पूरे जो प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं, इसका सेंटर जो इसका केंद्र है वो सिंधु बॉर्डर है, वहीं से ही सारी योजनाएं चलती है और वही की योजना है इस तमाम किसान आंदोलन में मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो राकेश टिकैत उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब अब सरकार ने बिल हालांकि होल्ड करने की बात की है, 1.5 साल तक इसको आजमाने की बात की है, तो उस पर राकेश टिकैत ने सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर बिल हम 1.5 साल का समय देंगे, प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बिल भी धीरे धीरे वहीं लागू हो जाएगा, इस पर सहमति हो जाएगी और किसान एक बार फिर ठगा जाएगा। तो इस बिल की अगर हम बात करते हैं तो किसानों का साफ कहना है सबसे पहले सरकार इन बिलों को वापसी ले, फिर किसानों की कमेटी बनाए और उस कमेटी के लोग नया बिल बनाएंगे, उस बिल को किसान मानेंगे। तो कहीं ना कहीं गतिरोध घटता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम बातों को जब हम देखते हैं, तमाम नेताओं से हम बात करते हैं, तमाम किसानों से बात करते हैं, जो किसान नेता है लगातार अगर बयान की बात करते हैं, उनका साफ कहना था, जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा भी था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, क्योंकि उसके घर से फोन बिल्कुल जावेद, तो कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध है अब ये टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये आज की मीटिंग जो हो रही है सिंगू बॉर्डर पर होगी 12 बजे किसान की, उसमें ये तय हो जाएगा और कल किसान जाके सरकार के सामने उस मीटिंग में पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी किसानों से मिलेगी। आपको बता दें लगातार 2 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं, योगी